11 सीट पे इंडिया गठबंधन जीती है। मैंने पहले भी कहा कि लोकसभा में भी ये हारे, विधानसभा में भी हारे। ये इंडिया गठबंधन का सवाल नहीं है, ये संकेत है महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड का चुनाव। भारतीय जनता पार्टी अब ऐसी स्थिति पर आ गई है कि धीरे धीरे डामाडोल होने लगी है। एक दो स्थानों पर अतिरिक्त जीत कांग्रेस की हुई है, उनको प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन इसको जनता का समूचे देश के लिए एकमात्र वर्डिक्ट मानना गलत है। चुनाव के सभी नतीजों का पक्ष में हो प्रतिपक्ष में हो जनता के फैसले का स्वागत करते हैं। एक दो स्थानों पर अतिरिक्त जीत कांग्रेस की हुई है, उनको प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन इसको जनता का समूचे देश के लिए एकमात्र वर्डिक्ट मानना गलत है। सर, पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने ही सवाल उठाया है कि वहां पर कुछ जो बूथ हैं उन पर कुछ ऐसा हुआ, बीजेपी को 2 या 3 वोट ही किसी बूथ पर मिले हैं, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं चुनाव की किसी भी संपन्न हुई प्रक्रिया पर कभी प्रश्न नहीं उठाता हूं। कभी कभी हम भी ईवीएम पर उठाते थे। आज ईवीएम की सफलता ने कांग्रेस पार्टी को जिता के रखा हुआ है। 7 राज्यों में 13 सीटों पर चुनाव हुए हैं, जिसमें से 10 कांग्रेस 10 इंडिया ब्लॉक ने जीता है, 2 भाजपा को मिली है। इसको किस तरह से? अब देखिए, अलग अलग परिस्थिति होती है और लोकतंत्र में जनता के हाथ में निर्णय होता है, जिस पर ये समीक्षा का विषय है। ऐसा प्रतीत होता है बीजेपी का जो झूठ का बुलबुला था वो फूट गया। लगातार झूठे वादे जनता के सामने जो किए गए, एक भी उसमें जमीन पर उतरा नहीं। तो जनता धीरे धीरे समझ गई। धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश की, उससे भी जनता खबरदार हो गई कि ये तो सिर्फ वोट की राजनीति के लिए ही धर्म का उपयोग करना चाहती है। जनता ने उन सारे धार्मिक स्थलों से जहां लोकसभा से लेकर अब तक चुनाव हुए, बीजेपी को हरा दिया। अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक जहां जहां राम गए, अयोध्या, सीतापुर, चित्रकूट और दक्षिण से नासिक से होते हुए रामेश्वरम तक कोई भी ऐसी इम्पोर्टेंट जगह नहीं है जहां भगवान राम ठहरे हों, गए हों और बीजेपी जीती। कोई जगह नहीं। अब कल जो है बद्रीनाथ में जीती। अब तो उत्तर से दक्षिण तक भगवान राम ने बीजेपी को स्वयं नकार दिया, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम कभी नहीं चाहते कि उनके नाम का दुरुपयोग, उनके नाम पर धार्मिक ध्रुवीकरण किया जाए और लोगों में मारपीट की जाए। कभी वो पसंद नहीं करते। जितना चला उतना चल गया। अब तो उनकी कोप का भाजन इन्हें होना पड़ेगा। इन्होंने कर्नाटक में बजरंगबली का दुरुपयोग करना चाहा, तो कर्नाटक में बजरंगबली ने टांग तोड़ दी। अब भगवान राम ने पूरे देश में कितना फर्क रहा भाई? 240 इन्हें मिली और 232 इंडिया ब्लॉक को मिली। कोई फर्क था? अगर थोड़ा सा व्यवस्था ठीक हो गई होती, प्रशासन का दुरुपयोग नहीं हुआ होता, तो अकेले उत्तर प्रदेश से ही हरा दिया होता।